हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर की। ठीक है, सेकेंड ईयर मैथ में यहाँ पर सेकेंड पेपर की बात करूँगा मैं। ठीक है, यूनिट 3 सर जी, यूनिट 3 से आपका आलर प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। मोस्ट 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 आईएमपी है भाई, ये लिख के रख लो, यही पेपर में आएगा। यहाँ पर लगाया है, मेरे 3 स्टार दे रहा हूँ यार मैं इसको। बहुत आईएमपी हर बार पेपर में देखने को मिलता है। और आपको पता है हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है आइलर प्रमेय से क्वेश्चन भी किए, तो यहाँ पर आपको सिद्ध करने को आता है आइलर प्रमेय। ठीक है, हर बार पेपर में देखने को मिलता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से हम बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिए, सॉल्व लिख लेते हैं हम लोग। आइलर प्रमेय होती क्या है? एफ एक्स वाई। ठीक है, एफ एक्स वाई हमने माना, तो एक्स वाई एक समघात फलन है। यहाँ पर एक्स वाई क्या है? समघात फलन है, जिसकी घात एन है। माना उसकी घात एन है, तब एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी एफ अपॉन डी वाई इक्वल टू एन एफ। ये आपका आइलर प्रमेय होता है, और यही हमको प्रूव करना है। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है। ये दिया किससे लिख रहा है? हमें परिभाषा से लिख रहा है। दिया है क्या? एफ एक्स वाई का एक एन समघात फलन है, इतना हमको दिया परिभाषा में। ठीक है, कथन में आइलर प्रमेय में ये बोलता है आइलर प्रमेय। सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है? हमको यही करना है जो हमको दिया, मैंने बताया, एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी एफ अपॉन डी वाई इक्वल टू एन एफ। ये हमको प्रूव करना है। प्रूफ, यहाँ पर हमने प्रूफ लिखे। सबसे पहले चूंकि हम लोग लिखेंगे एफ एक्स वाई समघात फलन, ठीक है सर, ये हमें पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई सी एफ एक्स वाई बराबर एक्स एन एफ वाई अपॉन एक्स। ये किससे लिखेंगे हम? समघात फलन। इसकी भी एक परिभाषा होती है समघात फलन की, जो मैं अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको बता दूंगा। समघात फलन की हमने पढ़ा भी है, पिछले अभी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। समघात फलन की परिभाषा से हम लोग एक्स एन एफ वाई अपॉन एन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर दिया है माना। अब मानेंगे हम लोग वाई एन अपॉन इक्वल टू भी मानेंगे। भी बराबर आपका वाई अपॉन एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका एक्स है। ठीक, यहाँ पर ये आपका एक्स है। तो यहाँ पर डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। डी भी मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका एक बार अपकलन करना है। अपकलन क्या हुआ? डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? वाई आपका बाहर आएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा? वन अपॉन एक्स है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन। तो इसको हमने सॉल्व किया तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, सिंपल है, आप कर सकते हैं। इसी प्रकार डी वी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमको डी वी अपॉन डी एक्स, ये मान आगे काम आएगा, इसको याद रखिएगा। डी वी अपॉन डी एक्स हमको क्या मिला? वन अपॉन एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स एन एफ वाई एक्स, हमने जो पीछे देखा था उसी से। अब एफ बराबर क्या? एक्स एन, और एफ भी हमको दिया, दोनों फलन इनटू में, तो यहाँ पर हम लोग इनटू वाला एक बार अपकलन करना है इस काम को। ठीक है, समझिएगा बात को। हमको क्या चाहिए? डी एफ अपॉन डी एक्स और डी एफ अपॉन डी वाई, दोनों चीज़ अगर हमको मिल गई तो उनमें हम और एक्स और वाई का गुणा करके हमको ये, अगर हम लोग इनको जोड़ दे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। यही तो प्रूव करना है, तो वही तो कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ मैं? देखो यहाँ पर आपका अपकलन कर रहा हूँ। ठीक है, तो डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन डी अपॉन डी एक्स एफ भी प्लस एफ भी डी अपॉन डी एक्स एक्स एन। ठीक है, आगे देखते हैं एक्स एन एफ डैश भी डी भी अपॉन डी एक्स प्लस एफ एन एक्स एन माइनस वन। ये आपका हो जाएगा सिंपल। यहाँ पे ये मैं अपकलन कर रहा हूँ इसका। ठीक है, इसका अपकलन वैसे ही, इसका वैसे ही रहने दीजिए। और डी वी अपॉन डी एक्स का क्या हमने जो अभी मैंने कहा था मान कितना होगा, तो ये होगा बाय अपॉन एक्स। ये अपन ऊपर देखा था ना, मैंने कहा इसको हम ऊपर को लगाए, बाय अपॉन एक्स यहाँ पर रख सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स की जगह, और ये वैसे ही हमारा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं, ये वैसे ही रहने दीजिए। इसका हमने अपकलन किया तो क्या हो जाएगा? माइनस वन बाय अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एफ बी एन एक्स माइनस एक्स, वैसे ही रहने दीजिए। आगे देखेंगे एफ बी एन एक्स एन माइनस एक्स। अब इसको हमने थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये नीचे आपका एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको 16 सॉल्व किया, और ये एन है, इनको सॉल्व करने पर एन एक्स माइनस एन वन और एक्स एन एफ एक्स डी वी एक्स। मतलब मैंने क्या किया? देखिए ये आपका माइनस में है, तो इसको मैंने यहाँ ले गया और इसको यहाँ ले गया, सिंपल वही जमा के लिखा हूँ बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? एफ भी एन एक्स माइनस वन माइनस एक्स एन एफ डी एफ डैश भी वी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स एफ अपॉन, अब यहाँ पर मेरे ये इतना आ गया, डी एफ अपॉन डी एक्स आ गया। अब मैं क्या एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरे को चाहिए, तो एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? एफ वी एक्स, यहाँ पे देखिए माइनस वन है, यहाँ पर वन हो जाएगा आपका, तो ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे हम लोग, एक्स की घात एन एफ डैश भी वाई अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स कैंसिल हो गया, तो वाई अपॉन एक्स बचा। ठीक है,
आगे ये आपका प्लस से माइनस कैंसिल हो जाए, एक्स की घात एन बचा, ये वैसे ही रहने दीजिए। और ये आपका 1 है, ऊपर जाके क्या हो गया एन माइनस 1 हो गया। ठीक है जी, अब वहाँ पे माइनस 1 अभी इनवर्स लिखते हैं, आगे हम लोग एन माइनस 1 लिख देंगे। क्या हो गया एफ भी एक्स एन माइनस 1 एफ डैश भी वाई। ये आपका हम लोग इसको क्या समीकरण 1 नंबर देते हैं। ये आपका क्या हो गया डी एफ अपॉन डी वाई। अब आगे हमको सॉल्व करना है डी एफ अपॉन डी वाई करना है। डी एक्स हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है, डी वाई करना है डी अपॉन डी वाई एक्स एन एफ भी। हमको दोनों फलन हमने फिर से लिख दिए, इनको हमको फिर से इंटू करना है। ये प्रथम फलन, ये सेकेंड फलन आपका, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रथम फलन द्वितीय का अपकलज माइनस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलज। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रथम फलन द्वितीय का अपकलज डैश में आ गया, डी भी का अलग से हो गया अपकलन। और इसका देखिए ये एक्स है, हमको वाई के सफेज करना है, तो ये आपको पूरा 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया एक्स एन एफ डैश भी का हमने अभी पिछली बार जैसे किया सॉल्व, उसी का 1 अपॉन एक्स रख दिया हमने मान। ठीक है, एक्स एन वैसे नहीं दी, एफ डैश इसको हमने ऊपर ले गए तो क्या हो गया माइनस में, डी एफ अपॉन डी एक्स क्या आ गया एक्स एन माइनस 1 एफ डैश भी। अब यहाँ पर हम लोग बाय का सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर बाय एक्स एन माइनस 1 एफ डैश भी, इसको समीकरण 2 मान देते हैं। समीकरण 2 और आपका समीकरण 1, दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा एक्स डी एफ अपॉन डी वाई डी एफ। हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड हमारा आ गया, यही तो है ना लेफ्ट हैंड, राइट और सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखेंगे एफ भी एन एक्स एन माइनस 1 एफ डैश भी वाई प्लस वाई एक्स एन माइनस 1 एफ डैश भी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में। ठीक है, बचेगा क्या हमारा बचेगा ये वैसे ही रहेगा एन एक्स एन एफ भी। अब ये बात समझिएगा एक्स एन एफ भी हमारा ये पूरा क्या है फलन है, चूंकि एक्स एन एफ वाई अपॉन एक्स हमारा फलन है, एफ रख सकते हैं इसकी मान, तो यहाँ पर हमने कर रखा है एफ। तो हमारा ये सिंपल प्रूफ हो गया। देखिए यही तो प्रूफ करना था हमको, करना था ना, तो हमारा ये हमारा क्या है सिंपल प्रूफ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले ऐसी वीडियो मिल सके आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, पूरे पेपर यहाँ पर भी हम लोग डाल चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने आपको ये आया प्रीमियम था मोस्ट IMP, और आगे भी हम IMP के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक जय हिंद, थैंक यू, गुड बाय।